मॉर्निंग गाइस। वेल, हैप्पी न्यू ईयर आप सबको। तो हमारा 2020 निकल गया, 2021 आ गया और अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। तो हम लास्ट क्लास ली थी तो उसमें हमने बात कर रहे थे हम एडेप्टेशंस की, करेक्ट। तो हमने बात की थी कि एडेप्टेशंस वो फीचर्स होते हैं जो प्लांट एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग डेवलप करता है, जिसमें हमने वाटर की अवेलेबिलिटी या रिक्वायरमेंट के बेसिस पर हमने क्या है, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, सॉरी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था प्लांट्स को, हाइड्रोफाइट्स, मीसोफाइट और जीरोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स वो प्लांट जो हमारे क्या है, टोटली पानी में मिलते हैं, जहाँ पर वाटर की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा, सॉरी वाटर की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा होती है। वहीं मीसोफाइट्स में ठीक ठाक सा पानी मिलता है और जीरोफाइट्स में पानी बहुत कम होता है। और उसके बाद क्या है, 2 साइंटिस्ट की बात की थी हमने, आर्बर और स्नैक। उन्होंने क्या, सॉरी सेंक, आर्बर और सेंक, उन्होंने क्या किया था, जो प्लांट्स है उसको रूटेड और रूटलेस में डिवाइड कर दिया था। फिर एक साइंटिस्ट और आए थे हेंचनी, उन्होंने क्या किया, प्लांट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, हमारे हाइड्रोफाइट्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया था, यू हाइड्रोफाइट्स, हमारे हाइड्रो एरोफाइट्स और थर्ड था टेनेगोफाइट्स। उन्होंने क्या है, फिर हमारा जो क्लासिफिकेशन है, जो नया है, जो हम पढ़ने वाले हैं, उसमें क्या है, इन दोनों क्लासिफिकेशंस को मिक्स करके तीसरा क्लासिफिकेशन बना दिया, या फिर हम कहें जो हमारा क्लासिफिकेशन है हैबिटेट से बेस्ड है, ठीक है। तो इसमें हमने 5 टाइप बताए थे, जिसमें से हमने बात की थी कि 5 टाइप है, जिसमें से फर्स्ट टाइप जो है, मतलब पहले 2 टाइप है वो क्या है, फ्लोटिंग कंडीशन वाले हैं। तीसरा और चौथा टाइप वो सबमर्ज्ड कंडीशन वाले, और चौथा 5वां जो है वो है हमारा एमरजेंट टाइप। तो वो भी उनमें क्या है, रूटेड और रूटलेस करके इनको 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया। या फिर हम कहें कि सारे जितने भी हैं हमारे दोनों जो क्लासिफिकेशन है, उन दोनों को मिलाकर हमारा तीसरा क्लासिफिकेशन तैयार किया है। फर्स्ट हमारा फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स, जो हम सेकंड की बात करें तो हमारा तो ये हमारे 5 टाइप थे, जिसमें हमारा फ्री फ्लोटिंग, रूटेड हाइड्रोफाइट्स विद फ्लोटिंग लीव्स, फ्लोटिंग सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स, रूटेड सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट और इमर्जेंट हाइड्रोफाइट्स। ये 5 टाइप में हमने बांट किया था, जिसमें से पहले वाले 2 क्या हैं, फ्लोटिंग कंडीशन वाले हैं, जिसमें क्या है रूट और रूटलेस वाले हैं। फिर सबमर्ज्ड है तो नेक्स्ट वाले 2 सबमर्ज्ड है, जिसमें क्या है फ्लोटिंग और रूटेड है, और लास्ट वाला हमारा इमर्जेंट है। अब इनके फीचर्स देखिए, जो हमारा पहला है फ्री फ्लोटिंग, इसमें क्या है, ये प्लांट से फ्रीली फ्लोटिंग कंडीशन में रहते हैं वाटर सरफेस पर, और जिनकी रूट्स होती हैं वो खाली पानी के टच में होती है, सॉइल के टच में नहीं होती है। तो ये फ्री फ्लोटिंग या तैरती अवस्था में मिलते हैं। क्या है, वाटर सरफेस से मिल रहे हैं, फ्री फ्लोटिंग कंडीशन में। रूट्स हैं वो छोटी छोटी होंगी,
या सॉइल को टच नहीं करेगी या सॉइल के कनेक्ट टू सॉइल, सॉइल के कनेक्शन में नहीं रहेगी। इसका हम एग्जांपल ले तो हमारे वुल्फिया लैमला एजुला, ये क्या है, इसके एग्जांपल हो जाएंगे। इसके बाद में हम अगर बात करें तो हमारा जो ये सेकंड वाला आता है, ये रूटेड हाइड्रोफाइट विद फ्लोटिंग लीव्स, इसमें क्या है, इनकी रूट्स क्या है, सॉइल में एम्बेडेड मिलती हैं, लेकिन क्या है, पेटियोल लंबा होने के कारण इनका लीफ है जो इन्फ्लोरेंस वाला पार्ट है वो क्या है, फ्री फ्लोटिंग कंडीशन में रहता है, पर क्या है, रूट्स है वो सॉइल में एम्बेडेड है। तो रूट्स आर रूट्स क्या है, सॉइल में एम्बेडेड है। पीटियोल क्या है, लॉन्ग टाइप का है। इन्फ्लोरेंस है वो क्या है हमारा वाटर सरफेस पर मिल रहा है, वो भी क्या है, फ्री फ्लोटिंग कंडीशन में। क्या है, फ्री फ्लोटिंग कंडीशन में क्या है, हमारा इन्फ्लोरेंस मिल रहा है। अब इसमें हम अगर एग्जांपल लें तो हमारे जो कमल का पौधा आता है, या हम कहें हमारा नीलम कमल का पौधा, वो क्या है, तैरती अवस्था मिलता है पानी पर उसकी जड़ें क्या होती हैं, पानी में नीचे धसी भी होती है। या फिर हम बात करें हमारे सिंघाड़े आते हैं ट्रापा और वाटर लिली, वो क्या है, इसमें इंक्लूडेड होते हैं, इसके एग्जाम्पल है। इसके बाद हमारा जो तीसरा आता है वो क्या है, हमारे फ्लोटिंग सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स। अब देखिए ये वाले क्या है, इनकी फुल्ली प्लांट बॉडी क्या है, वाटर में पाई जाती है, या हम कहें अंडर वाटर बॉडी होती है, सॉरी अंडर वाटर इनकी प्लांट बॉडीज मिलती हैं, जिनमें क्या है, इनकी रूट्स छोटी छोटी होती, सॉइल के कांटेक्ट में नहीं होती, फ्रीली वाटर के अंदर या पानी के अंदर ही तैरती हुई मिलती है। फुल प्लांट बॉडी क्या है, वाटर के अंदर मिलती है, बट क्या है, सॉइल रूट्स हैं वो सॉइल के टच में नहीं रहती है। रूट्स है वो सॉइल के कांटेक्ट में नहीं रहती है, जिसकी वजह से क्या है, इनकी प्लांट बॉडी फ्रीली फ्लोट करती रहती है। प्लांट बॉडी हमारी क्या है, इसकी वो फुली जो है वो वाटर में फ्लोटिंग कंडीशन में मिलती है, क्योंकि इनमें जो रूट्स हैं वो सॉइल के टच में नहीं रहती हैं। तो इसमें हम हमारा एग्जाम्पल अगर लें तो हमारे एग्जाम्पल में हमारा यूट्रिकुलेरिया आ जाएगा, नार्जस आ जाएगा, नाइट्रिल आ जाएगा एग्जाम्पल में। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वन आता है वो आता है हमारा फ्री, ये वाला रूटेड सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स। तो हम अगर इस वाले की बात करें तो देखिए ये वाला जो है हमारा चौथा या रूटेड सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स, तो इसमें क्या है, हमारे जो सबमर्ज्ड प्लांट्स हैं ये
पूरी वाटर बॉडी में रहेंगी कि पूरी प्लांट बॉडी, पर क्या है इनकी रूट्स है वो स्टेबल टाइप की होगी, मिट्टी में धसी हुई मिलेगी। लेकिन क्या होता है इनमें कई बार स्टेम जो होता है वो क्या करता है ट्रांसफॉर्मेशन करके रनर या हम बात करें राइजोम में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है ये ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड होती है इनको। तो हमारे ये फ्री फ्लोटिंग टाइप में हमारा जो चौथा है ये वाला रूटेड सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स, जिसमें क्या होगा हमारी जो प्लांट बॉडी है क्या पूरी तरह से वाटर में प्रेजेंट होगी, या हम कहें अंडर वाटर टाइप की प्लांट बॉडी मिलेगी। रूटेड रूट्स है सॉइल में एम्बेडेड टाइप की होंगी, तो ये क्या है स्टेबल टाइप होंगी। सो दीज आर स्टेबल टाइप, ये क्या है हमारी स्टेबल टाइप के होंगे। इन सम प्लांट्स हमारी जो राइजोम है सॉरी स्टेम है क्या है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा इनमें क्या है ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। अब हम इसके एग्जांपल देखें तो हमारे जो पोटामोजेटोन आता है वो क्या है इसका एग्जांपल है, या फिर हम इसके अलावा ले तो हमारे वेलिस्नेरिया है या हमारा हाइड्रिला है, या हम आपने पिछले साल पढ़ा है कि पोटामोजेटोन में जो स्टोमेटास होते हैं वो इनएक्टिव होते हैं, या हम कहें कि स्टोमेटा मिलते तो हैं पर वो काम नहीं करते हैं। तो क्या है इसकी फुली प्लांट बॉडी क्या है अंडर वाटर है, जिसकी वजह से इनके स्टोमेटा नहीं मिलते हैं काम नहीं करते हैं। तो इस पोटामोजेटोन में है ना स्टेम वो रनर बन जाता है, रनर में कन्वर्ट हो जाता है ट्रांसफॉर्म हो जाता है। हमारा क्या है पोटामोजेटोन वेलिस्नेरिया हाइड्रिला है, ये इसके एग्जाम्पल है। इसके बाद हमारा जो पांचवा आता है इमर्जेंट। अब ये देखिए इसकी प्लांट बॉडी हाफ एरियल हाफ सबमर्ज्ड, ठीक है। आधी प्लांट बॉडी पानी के अंदर मिलेगी, आधी प्लांट बॉडी पानी के बाहर मिलेगी, एरियल टाइप की मिलेगी। और क्या है इसकी रूट्स तो क्या है एम्बेडेड टाइप की होंगी सॉइल में, लेकिन इनका जो इन्फ्लोरेंस होगा वो एरियल टाइप का होगा। अब देखिए जितनी प्लांट बॉडी इनकी अंडर वाटर है उसमें उस टाइप की क्या है जो करेक्टर्स है वो डेवलप हो जाएंगे, और जो एरियल टाइप में है उसमें उस टाइप के डेवलप हो जाएंगे। जैसे कि प्लांट बॉडी जो सबमर्ज्ड कंडीशन में है उसमें जो लीव्स हैं वो थ्रेड लाइक मिलेगी, रिबन लाइक मिलेगी, लेकिन जैसे ही लीव्स एरियल पार्ट में आती है वहाँ लीव्स क्या होती है वो लैंसुलेट टाइप की हो जाती है, उनका जो शेप है वो लैंसुलेट हो जाता है। और इन्हें देखिए ये जो हमारे इमर्जेंट है इन्हें प्लांट किंगडम का एम्फीबियंस कहते हैं, क्योंकि ये पानी में मिलते हैं और पानी के बाहर भी मिलते हैं। तो क्या है इन्हें प्लांट किंगडम का या प्लांट्स का एम्फीबियंस भी कहते हैं, बिकॉज ये क्या हाफ एरियल
ये क्या है, सबमर्ज्ड और एरियल दोनों कंडीशन में पाए जाते हैं। अब देखिए थोड़ी सी प्लांट बॉडी इनकी क्या है, सबमर्ज्ड होगी, बाकी पूरी क्या है, एरियल टाइप की होगी। तो ये एरियल और सबमर्ज्ड दोनों कंडीशन में मिलते हैं। रूट्स क्या होंगी, अदर हाइड्रोफाइट्स के कंपैरिजन में क्या होगी, जो रूट्स होंगी वो क्या है, थोड़ी सी वेल डेवलप टाइप की हो जाएंगी। ठीक है, अब पर क्या होगा, इनका जो इन्फ्लोरेंस होगा वो क्या है, एरियल होगा। इन्फ्लोरेंस क्या है, तो एरियल होगा। अब इसमें हम एग्जांपल लें तो हमारा टाइफा आता है, इसका एग्जांपल ले तो क्या हो जाएगा, टाइफा आ जाएगा। और रैननकुलस फैमिली की कई प्लांट्स इसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं। अब देखिए ये तो हो गया हमारा ऑन द बेसिस, हैबिटेट के बेसिस पर हमने प्लांट्स को 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया, जिसमें हमने क्या है, पिछली दोनों कैटेगरीज हैं उनको हमने इंक्लूड कर दिया। अब इसके बाद हम अगर बात करें तो इनके अडेप्टेशंस की बात करते हैं। तो देखिए हमने बात की थी कि जो अडेप्टेशंस होते हैं मॉर्फोलॉजिकली होते हैं, एनाटॉमिकली होते हैं और फिजियोलॉजिकली होते हैं। मॉर्फोलॉजी में उनकी बाहरी की या हम उनकी कहें कि आउटर जो उनकी जो बॉडी है उनमें कुछ चेंजमेंट आ जाएंगे, जैसे कि रूट्स हेयर प्रेजेंट है, रूट्स हेयर एब्सेंट है, इस टाइप के कुछ क्या है डेवलप हो जाएंगे। और वहीं हम अगर बात करें एनाटॉमिकली तो उनकी आंतरिकी में कुछ चेंजमेंट आ जाएंगे, मतलब उनके एविएशन के लिए एरनकाइमा बहुत ज़्यादा मिलेगी, या हम बात करें कि उनमें बंडल शीट सेल्स नहीं मिलेगी, और जो एपिडर्मिस होगी वो सिंगल लेयर होगी और थिन लेयर होगी, थिन वॉल्ड होगी। इसके अलावा हम अगर फिजियोलॉजी की बात करें तो उनमें क्या है, उनके फिजियोलॉजिकली कुछ चीज़ें डेवलप हो जाएंगी, जैसे कि हम बात करें कि जो हमारे हाइड्रोफाइट्स हैं इनमें स्टोमेटा होते हैं, ये अपर सरफेस में मिलते हैं, क्योंकि इन्हें ट्रांसपायरेशन बहुत स्पीड में करना पड़ता है इनमें, क्योंकि जो वाटर बॉडीज हैं उन्हीं में ये मिलते हैं। या फिर हम कहें कि इनकी फुली प्लांट बॉडी, मतलब ये जो हमारे फ्लोटिंग टाइप तक के हैं इनमें क्या फुल प्लांट बॉडी में क्या है, इनमें क्लोरोफिल मिलेगा। ठीक है, ताकि ये जो हमारा फोटोसिंथेसिस है वो हाई स्पीड में कर सके, और इनके जो शीट्स वगैरह हैं उनमें भी कुछ चेंजमेंट आएगा। तो हम मॉर्फोलॉजिकली, फिजियोलॉजिकली, एनाटॉमिकली इनमें जो अडेप्टेशंस हुए हैं उनकी बात करेंगे, जिसमें देखिए हम स्टेम्स की बात करेंगे, हम रूट्स की बात करेंगे, लीव्स की बात करेंगे, इनफ्लोरेंस की बात करेंगे, और इनमें जो शीट्स और जो बन रहे हैं या पॉलिनेशन किस टाइप का हो रहा है हम उस टाइप की बात करेंगे। तो मोस्टली अगर हम बात करें तो स्टेम में देखिए, अगर हम स्टेम की बात करें तो स्टेम में रूट हेयर सब्सेंट होंगे, रूट जो सिस्टम है वो लेस डेवलप होगा, और इनमें रूट कैप तो अब होगी ही नहीं, उसकी जगह क्या होगी, रूट पाउच मिलेंगे या रूट पॉकेट्स मिलेंगे, जो क्या है इनको बायोन्सी देते हैं। ठीक है, और स्टेम की बात करें तो स्टेम्स क्या है, इसमें लंबा हो जाएगा ताकि क्या है लीव्स ऊपर फ्लोटिंग कंडीशन में मिल सके। जो इसमें लीव्स होंगी वो कटी फटी टाइप की मिलेगी, या हम कहें कि कुछ जो हमारे सबमर्ज फ्लोटिंग प्लांट्स हैं उसमें क्या है, उनको बायोन्सी देने के लिए, उनको तैरती व्यवस्था में बनाए रखने के लिए उनकी लीव से अम्बेलिक टाइप की हो जाएगी, छत्राकार हो जाएगी, ताकि वो क्या है आसानी से तैर सके। वहीं कुछ प्लांट्स की लीफ है वो क्या है, कटी फटी हो जाएगी, रिपिन शेप मिल जाएगी, थ्रेड लैक मिल जाएंगी। और पॉलिनेशन क्या होगा, मोस्ट ऑफ पॉलिनेशन या तो वाटर के थ्रू होगा या क्या होगा हमारा इंसेक्ट्स के थ्रू होगा। वहीं इनके जो शीट्स हैं वो क्या होंगे, काफ़ी हल्के होंगे, लाइट वेटेड होंगे। तो इनमें ऐसे कुछ मॉर्फोलॉजिकली इनमें कुछ करेक्टर्स डेवलप हो जाएंगे। इनमें मॉर्फोलॉजिकली जो करेक्टर्स डेवलप हो रहे हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है
तो देखिए रूट्स में सबसे पहले लेस डेवलप, रूट सिस्टम मिलेगा, लेकिन और रूट हेयर्स हैं वो क्या है, एब्सेंट होंगे। और हम बात करें तो रूट कैप है, एक बार हम ये रूट हेयर वाला जो पॉइंट है ये बाद में लेके चलते हैं। तो रूट कैप क्या है, ये एब्सेंट होगी, इसकी जगह क्या है, क्या है, रूट पॉकेट मिलेंगी। रूट कैप की जगह पर रूट पॉकेट मिलेंगी। जो रूट्स होंगी वो क्या है, थिन होंगी और स्मॉल होंगी, छोटी और पतली रूट्स मिलेंगी। अब देखिए, अब आती है रूट्स हेयर्स की बात। तो नॉर्मली हम बात करें तो रूट्स हेयर्स एब्सेंट होगा, लेकिन क्योंकि हाइड्रोफाइट्स भी क्या है, अपने उनके हैबिटेट के बेसिस पे हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो देखिए कुछ प्लांट्स, या हम बात करें कि एमरजेंट प्लांट्स, वो क्या है, उनमें थोड़ा सा रूट सिस्टम थोड़ा सा डेवलप टाइप का होता है। तो उनमें क्या है, रूट हाइड्रोफाइट्स, एमरजेंट हाइड्रोफाइट्स या मार्शी एरिया में मिलने वाले हाइड्रोफाइट्स में क्या है, हमारे रूट्स हेयर्स मिलते हैं। और कई बार ये जो रूट्स हेयर हैं उनमें क्या है, उनमें क्या है, जो रूट्स हैं वो क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन कर लेती हैं। जैसे कि हम बात करें कि मार्शी एरिया में है, हमारे सॉइल में हमारे ऑक्सीजन की मात्रा नहीं होती, ठीक है, कम होती है। तो क्या है, रूट्स हैं वो रेस्पायरेटरी रूट्स में कन्वर्ट हो जाती है, या हम कहें कि रेस्पायरेशन का काम करने लगती है इनमें मार्शी एरिया में जो हमारे प्लांट्स मिलते हैं उनमें। वहीं अगर हम सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशंस की बात करें तो जो ये जो हमारे ट्रापा हैं और ये निम्बोला हैं, इनमें क्या है, ये सॉइल की अपर सरफेस पर तैरते हुए मिलते हैं। या फिर हमारे वो प्लांट्स जो सबमर्ज्ड है लेकिन फ्री फ्लोटिंग कंडीशन में है, तो वो क्या है, वो हमारे पूरे के पूरे प्लांट में उनमें क्या है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट मिलता है। फिर हम बात करें रूट्स में भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से क्या है, वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। तो उसे एसिमिलाइटरी रूट्स बोल देते हैं, या हम के स्वांगीकरण रूट्स बोल देते हैं उनको। तो ऐसे क्या है, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो जाते हैं प्लांट्स में। और यहाँ देखिए, यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं रूट पॉकेट के लिए, क्योंकि ये रूट्स पॉकेट्स क्या होती है, बायोन्सी देती है। तो हमारे जो फ्लोटिंग टाइप के जो प्लांट्स हैं, हमारे निम्बोला, ट्रापा, वुल्फिया, इनमें क्या है, रूट्स पॉकेट्स मिल जाती है, ठीक है। और हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है ये रूट हेयर वाला। तो इसमें क्या है, हमारे मार्शी और इमर्जेंस प्लांट्स में क्या है, रूट्स हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर मार्शी एरिया हमारा क्या, दलदली इलाका है। इनमें क्या है, हमारे रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद हम बात करें तो हमारी एसिमिलाइटरी रूट्स की बात हो जाती है। इनमें क्या है,
फोटोसिंथेसिस कर सकती है। हमारे जो एसिमिलाइट रूट्स होती है उनमें क्या है, हमारे क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जिसमें क्या है हमारे क्लोरोफिल प्रेजेंट होने के कारण ये फोटोसिंथेसिस कर सकती है। इसके बाद हमारी रेस्पिरेटरी रूट्स की बात आती है, तो इसमें हम क्या होते हैं, ऑक्सीजन की कमी के कारण रूट्स क्या है रेस्पिरेशन करने लगती है, तो उनको क्या हम रेस्पिरेटरी रूट्स मतलब कह देते हैं। तो हम हमारे एक प्लांट है जुनसिया रेफनेस, इसमें क्या है हमारे रेस्पिरेटरी तो देखिए हमारे यहाँ पर जो हमारे ट्रांसफॉर्मेशन हुए या हमारे जो अडेप्टेशन मिल रहे हैं वो है, इसमें क्या है हमारे जो प्लांट्स में रूट सिस्टम लेस डेवलप है, रूट कैप एब्सेंट है, रूट पाउच मिल रहे हैं, रूट पॉकेट मिल रहे हैं, जिसमें ट्राफा लिम्बोना या हम कहें फ्लोटिंग प्लांट्स में। उसके बाद जो रूट्स है वो स्मॉल होंगी, थिन होंगी और रूट हेयर क्या है इनमें एब्सेंट होगी। बट इन सम प्लांट्स जो कि हमारे मार्शी एरिया में मिल रहे हैं, इमर्जेंट प्लांट मिल रहे हैं जिसमें थोड़ा सा वेल डेवलप टाइप का रूट सिस्टम है, तो उनमें क्या है हमारे क्या है रूट्स हेयर प्रेजेंट होंगे। कुछ एक प्लांट्स में क्या है रूट्स में भी हमारे क्लोरोफिल पिगमेंट या हम कहें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट हमारा मिलेगा, जिसकी वजह से क्या है वो फोटोसिंथेसिस करेंगे, जिसमें हम ट्रापा का एग्जांपल लेते हैं। और हमारे जुनसिया रेफनेस वाला प्लांट है, इसमें क्या है ये भी क्या है हमारा इमर्जेंट और मार्शी एरिया मिलने वाला प्लांट है जुनसिया रेफनेस। इसमें भी क्या है हमारे जो रूट्स हैं वो क्या है रेस्पिरेटरी रूट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि सॉइल में एरिएशन नहीं मिलता है, सॉइल में O2 की मात्रा कम होती है। तो ये है हमारे अडेप्टेशंस मॉर्फोलॉजिकली रूट्स में।